प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अब जोरों पर है, क्योंकि कुछ ही दिनों में महाकुंभ मेला शुरू होने वाला है। 27 नवंबर को सीएम योगी प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, तो वहीं आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2019 में हमारी सरकार में कुंभ मेला हुआ था, लेकिन अब की बार ये महाकुंभ मेला है, जिसकी तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। आज डिप्टी सीएम कुंभ की तैयारियों के जायजा लेने निकले हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कुंभ मेला आयोजित हुआ था, तो उसमें अखिलेश यादव ने उस वक्त के मंत्री आजम खान पर सारा प्रिपरेशन छोड़ दिया था। नतीजा कि उस दौरान कुंभ में एक बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में तमाम विकास कार्य हो रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए सड़कों का जाल बन रहा है, 6 लेन पुल बन रहा है। संडीला में डिफेंस का कोई वर्कशॉप बने ताकि रोजगार का साधन भी लोगों को मिले, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। कुंदरकी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कुंदरकी की सीट पर मुस्लिमों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कटहरी में हमारी जीत हुई है और इस पूरे चुनाव में सपा की हार ही नहीं, बल्कि अपराधी और माफियाओं की हार हुई है। सपा अपराधियों के बूते ही राजनीति करती है। सपा की साइकिल पंचर हो गई है, क्योंकि यूपी के साथ महाराष्ट्र में भी हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। संभल हंगामे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संभल में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग आम लोगों को भड़का रहे हैं, और क्योंकि उपचुनाव में उनकी हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अभी उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि आज समाजवादी पार्टी ने संभल में एक डेलीगेशन भेजने का ऐलान किया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो वहां जाकर राजनीति ही करेंगे। 2012 कन्नौज सीट गुंडई के बल पर अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को जिताकर सांसद बना दिया। वो ऐसा करते हैं, इसलिए वो अपनी तरह सोच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि संभल में उनके सांसद को अब अभियुक्त बना दिया गया है, क्योंकि उन पर दंगा कराने की आरोप लग रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल, अखिलेश यादव, प्रियंका सब हार से बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष तक में उनका नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहा, यही उनकी परिणति है। 2013 में जो समाजवादी पार्टी सरकार के समय कुंभ हुआ था, उसकी अव्यवस्था, उसकी दुर्दशा, उस कुंभ के समय जो दुर्घटना जिसमें श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और मोहम्मद आजम खान के भरोसे पूरे कुंभ को छोड़ दिए थे, और कई हमारे तीर्थ यात्रियों को उस समय जान भी गंवानी पड़ी थी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और प्रयास भी सरकार की ओर से भरपूर है कि हमारा कुंभ हर प्रकार से सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, दिव्य हो, भव्य हो, और जितनी जरूरत है उससे अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का काम किया जाए। समाजवादी पार्टी लगातार गुंडागर्दी को, अपराध को, माफियागिरी को अपना हथियार बना करके राजनीति करती है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का हार्ट कहिए, ब्रेन कहिए, लीवर कहिए, किडनी कहिए, तो यही अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, यही सारे लोग। तो आज समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई। जो 2027 का सत्ताधीश बनने की बात कर रहे थे, मैं पूरे विश्वास से प्रयागराज की धरती पर, गंगा, यमुना, सरस्वती की पावन धरती से कह सकता हूं कि जनता की सेवा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, 2047 तक अभी इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वालों का कोई भविष्य नहीं है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।